पिप्पलाद मुनि की कथा। वज्र की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं ने उनके पिता पिप्पलाद मुनि के पिता से हड्डियां मांग ली। माता भी सती हो गई, तो जो बच्चा बचा है वो पीपल की छांव में पलने बढ़ने लगा। पीपल को खाकर उसने अपना भरण पोषण किया। छोटा सा बच्चा जब पीपल उसको पाल रहे हैं तो उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पिप्पलाद मुनि के नाम से। नारद जी गुजरे तो पूछते हैं तुम कौन हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो बालक बोला तुम्हारे माता पिता कौन है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये पिप्पलाद मुनि ने कहा। तब पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने के कारण उनका नाम पिप्पलाद मुनि ही पड़ गया। नारद जी ने बतला दिया कि शनि की अशुभ दृष्टि के कारण तुम्हारे माता पिता का वियोग तुमसे हुआ और इन पीपल के वृक्ष ने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। गुरु मंत्र भी दे दिया। अब तो जीवन का एक ही उद्देश्य था कि शनि जिसने उसके माता पिता को मरने पर मजबूर किया है उसका नाश करना है। पिप्पलाद मुनि ने भगवान शिव की आराधना करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली, जिस चीज को देखते थे, जिस किसी को देखते थे उसी को भस्म कर डालते थे। एक दिन आया ऐसा कि शनि उनके सामने, उन्होंने शनि पर दृष्टि डाली। शनि का रंग पहले काला नहीं था। शनि जलने लगे, पीड़ा से कराहने लगे। शिव जी की शरण में गए, परंतु उन्हें कोई बचा नहीं सकता था। पिप्पलाद मुनि ही उन्हें क्षमा का दान कर सकते थे। वचन लिया शनिदेव से कि क्या तुमने अपराध किया है, स्वीकार करते हो? जी हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। क्यों मेरे माता पिता को छोटी सी अवस्था में ही तुमने इतना बड़ा दंड दिया? शनि ने कहा कि उनके ऊपर साढ़े साती आई थी। आज के बाद किसी छोटे से बच्चे पर, यानी 7 साल से कम आयु के बच्चे पर तुम्हारी साढ़े साती, तुम्हारी दृष्टि काम नहीं करेगी। शनि ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रहार करके उनके पैर पर उनकी गति को मंद कर दिया और शनि जी को लंगड़ा कर दिया। अब से शनि लंगड़ाते हुए चलते हैं, मंद चलते हैं, पहले तेज चला करते थे। ये थे पिप्पलाद मुनि, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ज्ञान प्राप्त किया।